देखिए, ये मॉर्निंग की घटना है। कल एक पेशेंट यहाँ भर्ती किया गया था जिसको लूज मोशंस की शिकायत थी, और एक दूसरा पेशेंट भी पहले से भर्ती था वो जिसको लूज मोशंस की शिकायत थी, डिहाइड्रेशन इत्यादि की। वो उस पेशेंट ने एक दूसरे पेशेंट को जो उस बेड पे लेटा हुआ था वॉशरूम करने गया, उतनी देर के लिए वो बैठ गया उसके बेड पर, और उसको लेकर जब वो वापस आया तो उसने कहा हटो मेरे बेड से, और वो बेचारा उतने समय तक नहीं उठ पाया जो स्थिति रही हो, तो उसने उसको गुस्से में उठा के नीचे पटक दिया जिससे उसकी डेथ हो गई। और जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने इस बात को लेकर सफाई दी। मेडिकल कॉलेज में आनंद फानंद जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह आए और आने के बाद में सफाई दी कि जो मंदबुद्धि मरीज ने दूसरे मरीज की हत्या करी है वो कोरोना के बेड को लेकर बिल्कुल नहीं हुई थी, क्योंकि जो मंदबुद्धि अब्दुल रहमान है वो बाथरूम को गया था, वो बेड नंबर 27 पे था, और जो हंसराम है वो बेड नंबर 21 पे था। लेकिन इसी बीच अब्दुल रहमान जब बाथरूम करके आया तो अपने बेड पे ना आके हंसराम के बेड पे पहुंच गया और कहने लगा मेरा ये बेड है। उसने कहा तुम्हारा बेड नहीं है। इसी बात को लेकर पटक दिया जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने सफाई दी कि कोरोना की बेड को लेकर झगड़ा नहीं हुआ, कोरोना का भरपूर इंतजाम है। झगड़ा हुआ सिर्फ बेड को लेकर, क्योंकि मंदबुद्धि मरीज था और मंदबुद्धि मरीज से झगड़ा हुआ हंसराम का। और इसी बीच आनंद फानंद आपको बता दें, जिला अधिकारी के अलावा एसपी सिटी भी मौके पर पहुंचे और पहुंचने के बाद विस्तार से जिला अधिकारी ने बताया, आपको हम सुनवाएंगे। और इसके साथ साथ जिला अधिकारी ने यह भी बताया है कि कितने कोरोना के पेशेंट हैं आइसोलेशन में, कितने कोविड आईसीयू में हैं, सब बात बताई। लेकिन सबसे पहले उस बात की सफाई जिला अधिकारी ने दी जिस बात के लिए आए थे। देखिए, ये मॉर्निंग की घटना है। कल एक पेशेंट यहाँ भर्ती किया गया था जिसको लूज मोशंस की शिकायत थी, और एक दूसरा पेशेंट भी पहले से भर्ती था वो जिसको लूज मोशंस की शिकायत थी, डिहाइड्रेशन इत्यादि की। वो उस पेशेंट ने एक दूसरे पेशेंट को जो उस बेड पे लेटा हुआ था वॉशरूम करने गया, उतनी देर के लिए वो बैठ गया उसके बेड पर, और उसको लेकर जब वो वापस आया तो उसने कहा हटो मेरे बेड से, और वो बेचारा उतने समय तक नहीं उठ पाया जो स्थिति रही हो, तो उसने उसको गुस्से में उठा के नीचे पटक दिया जिससे उसकी डेथ हो गई। ये बताया जा रहा है डॉक्टर्स के द्वारा कि वो मानसिक रूप से मंदित था जिसने ये घटना की है, और बीमार भी था। एक दिन पहले ही आके भर्ती हुआ था। उम्र भी उसकी करीब 25 साल के आसपास थी, और जिसको पटक दिया वो उसकी उम्र लगभग 45 से 50 साल के मध्य थी। तुरंत उसको मौके से ही पकड़ लिया गया, पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने मुकदमा कायम करके उसके आगे की कार्रवाई भी कर दी है। तो ये एक प्रकार से हुई दुर्घटना है और ये बेहद दुखद है। लेकिन ये कोरोना का पेशेंट नहीं था, नॉर्मल पेशेंट था, और नॉर्मल रूप से ही अस्पताल में भर्ती था। कोरोना का अस्पताल हमारा अलग है और पीछे है वो कोरोना वार्ड, उस पर भी हमारे पेशेंट जितने हैं उससे बहुत ज़्यादा, लगभग 100 बेड की क्षमता भी हमारी खाली है। तो कोरोना के पेशेंट्स को लेकर बेड की कोई किल्लत जनपद में फिलहाल नहीं है, और कोरोना के जो एक्टिव पेशेंट्स 60+ के हैं या कोमॉर्बिड कंडीशन वाले हैं वो बाकायदा उनका ट्रीटमेंट वहाँ पर चल रहा है। ये एक दुर्घटना थी, और दुर्घटना के लिए जो जिम्मेदार था उसके खिलाफ मुकदमा कायम करके कार्रवाई की जा रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई वीडियो का अपडेट मिस न कर पाएं।